मगध पर विजय और मौर्य साम्राज्य की नींव 321 ईसा पूर्व। कई किंवदंतियों के अनुसार चाणक्य ने मगध की यात्रा की, जो एक ऐसा राज्य था जो बड़े और सैन्य रूप से शक्तिशाली था और पड़ोसी राज्यों में उसका डर था। लेकिन नंद राजवंश के राजा धनानंद द्वारा इसका अपमान किया गया था। चाणक्य ने बदला लिया और नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। नंद साम्राज्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन भारत में मगध के क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था और 345 से 321 ईसा पूर्व तक चला। अपने सबसे स्वर्णिम काल में पूर्व में बंगाल से विस्तारित नंद राजवंश द्वारा शासित साम्राज्य पश्चिम में पंजाब क्षेत्र तक और विंध्य रेंज के रूप में दक्षिण तक इस राजवंश के शासकों के पास अपार धन था। चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी सेना को मगध का सिंहासन संभालने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने खुफिया तंत्र का उपयोग करते हुए चंद्रगुप्त ने मगध और अन्य प्रांतों के कई युवाओं को इकट्ठा किया, जो राजा धनानंद के भ्रष्ट और दमनकारी शासन से परेशान थे। साथ ही साथ उनकी सेना के लिए लड़ाई की लंबी श्रृंखला लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन भी थे। इन लोगों में तक्षशिला के पूर्व जनरल चाणक्य के निपुण छात्र, ककोई के राजा पोरस के प्रतिनिधि, उनके बेटे मलयकेतु और छोटे राज्यों के शासक शामिल थे। मौर्य ने नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की रणनीति तैयार की। मौर्य की सेनाओं को शामिल करने के लिए एक लड़ाई की घोषणा की गई और मगध सेना को शहर से दूर युद्ध के मैदान में ले जाया गया। इस बीच मौर्य के जनरल और जासूसों ने नंद के भ्रष्ट जनरल को रिश्वत दी और राज्य में गृह युद्ध का माहौल बनाया, जिसकी परिणति सिंहासन के उत्तराधिकारी की मृत्यु के रूप में हुई। राज्य में नागरिक अशांति होने पर नंदा ने इस्तीफा दे दिया और उसे निर्वासित कर दिया गया। चाणक्य ने प्रधानमंत्री अमात्य राक्षस से संपर्क किया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी निष्ठा मगध से है, नंद राजवंश से नहीं, और यह उन्हें पद पर बने रहना चाहिए। चाणक्य ने दोहराया कि प्रतिरोध का चयन एक युद्ध शुरू करेगा जो मगध को बुरी तरह प्रभावित करेगा और शहर को नष्ट कर देगा। अमात्य राक्षस ने चाणक्य के तर्क को स्वीकार कर लिया। 21 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य को 321 ईसा पूर्व में मगध के नए राजा के रूप में वैध रूप से स्थापित किया गया। अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार बन गए और चाणक्य ने एक बड़े राजनेता का पद ग्रहण किया। मगध में सत्ता में आने के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शेष मकदूनियाई क्षत्रपों को हराया और नए मौर्य साम्राज्य के अपने शासनकाल को समेकित किया। उन्होंने मध्य और पश्चिमी भारत में अपनी शक्ति का तेजी से पश्चिमी की ओर विस्तार किया। सिकंदर महान की यूनानी सेनाओं द्वारा पश्चिम की ओर वापसी के मद्देनज़र स्थानीय शक्तियों के विघटन का लाभ उठाया। 320 ईसा पूर्व तक साम्राज्य ने उत्तर पश्चिमी भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत को एक राज्य में एकजुट करने वाला पहला सम्राट बन गया, जो अपने समय में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक है और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा।